हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी सिमरनजीत। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स की सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और वो डेंजरस हो सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए आज का ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा फीवर हो गया, खांसी जुकाम हो गया, हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। 2 दिन में सिम्टम्स कम हो जाते हैं और उसके बाद हम वो एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। पर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है। मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम ये मेडिकेशन यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा और उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करना। अब हम जानते हैं कि किस इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए। 2 तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन सिर्फ वायरस की वजह से होती है, तो उस केस में कोई भी एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कंपाउंड काम नहीं कर पाएगा। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही काम करती है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया आखिरकार हमारी बॉडी में करते क्या हैं। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जब वो फैलते जाते हैं उससे इन्फेक्शन हो जाती है। अब 2 प्रॉपर्टीज होती हैं हर एंटीबायोटिक में, एक है बैक्टीरिसाइडल, एक है बैक्टीरिस्टैटिक। कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल भी हो सकते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिस्टैटिक भी हो सकते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बंद करेंगे, उसको मारेंगे नहीं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक की, जो कि है अमोक्सिसिलिन। ये पेनिसिलिन ग्रुप को बिलोंग करती है। ये बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने का काम करती है। लाइक बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही तोड़ देगी ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई ना कर सके। इसको हम बहुत सारी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, दांत में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन, इनमें से किसी में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हो तो ऑब्वियसली हर ड्रग की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अमोक्सिसिलिन के मेन साइड इफेक्ट्स हैं लूज मोशन, घबराहट होना, उसी के साथ साथ बहुत कॉमन है एलर्जीज। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिफिक्सिम। सिफिक्सिम मेनली टाइफाइड, यूरिनरी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। और ये जो सिफिक्सिम है इसकी भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मेन है कि इसको 7 से 14 दिन का कोर्स होता है। अगर आप कोर्स इन बिटवीन छोड़ देते हो तो उससे रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और अगर आप कोर्स पूरा नहीं कर सकते हो तो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन है अज़िथ्रोमाइसिन। ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड है। इसका मेन है कि इसका शॉर्ट कोर्स होता है, 500 mg का कैप्सूल आता है और इसका मेन कोर्स होता है 3 से 5 दिन का। अगर आप इसको भी इन बिटवीन में छोड़ोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मेन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हार्ट पे। अगर कोई भी हार्ट पेशेंट अज़िथ्रोमाइसिन को यूज़ कर रहा है तो उसमें हार्ट बीट प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इस मेडिकेशन को ना यूज़ करें। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन। मेनली इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और डायरिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बट इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ लोगों में टेंडन इंजरीज हो जाती हैं। टेंडन हमारे स्केलेटल सिस्टम का बहुत मेन पार्ट है जो हमारी बोन और जॉइंट को आपस में जोड़ के रखता है। और अगर आप इसको चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चों में और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। नेक्स्ट मेडिकेशन है मेट्रोनिडाज़ोन। ये अगर किसी के दांत में इन्फेक्शन है या किसी को अमेबाइसिस है, लाइक स्टमक में इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, अगर ऐसी कोई इशू है तो मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हो। बट अगर आप मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ कर रहे हो तो साथ में आपको अल्कोहल कभी भी नहीं लेना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सिवियर रिएक्शन हो सकते हैं। हम इस इशू पे बहुत ज़्यादा बार बात कर चुके हैं, जो कि है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत डेंजरस होती है। अगर आप किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ देते हो तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। जब रेजिस्टेंट होती है तो बैक्टीरिया पे हमारी दवाई काम नहीं कर पाती, और जब आपको इस दवाई की ज़रूरत होगी तो दवाई काम नहीं कर पाएगी और आपकी इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो
तो प्रेगनेंसी टाइम आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेनली एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इवन बेबी की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर बच्चों में एंटीबायोटिक्स आप देना चाहते हो तो उसके जो डोज है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। एडल्ट डोज कभी भी बच्चों को दी जानी नहीं चाहिए। लाइक अगर बॉडी वेट बच्चे का 10 किलो है तो डोज 100 mg होनी चाहिए, 20 किलो है तो 200 mg होनी चाहिए, और 30 किलो है तो 300 mg होनी चाहिए। ये अकॉर्डिंगली हर एंटीबायोटिक्स की डोज डिफरेंट होती है, ये मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ। इसीलिए कभी भी बच्चों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक नहीं देना। और अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि एंटासिड हो गया, ब्लड थिनर्स हो गए, लिवर की मेडिकेशंस हो गई, किडनी की मेडिकेशंस हो गई। इन सब से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हो जाती हैं, दवाइयाँ आपस में रिएक्शन करनी शुरू कर देती हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं फीवर में एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। फीवर में एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए बट डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि अगर वायरल फीवर होगा तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि 2 दिन बाद एंटीबायोटिक बंद कर सकते हैं। कोई भी दवाई आप बंद कर सकते हो बट पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो जितना कोर्स डॉक्टर ने बताया है उतना आपको पूरा करना है, अदरवाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर लूज मोशन हो जाए तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। एंटीबायोटिक की जगह पे पहले आपको ओआरएस से शुरू करना है, और आपको अपनी इन्फेक्शन पता करनी है कौन सी है, फिर डॉक्टर की सलाह से ही आपको कोई भी दवाई लेनी। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि आपको रिस्पॉन्सिबली एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वैसे तो ज़िंदगियाँ बचाने के लिए है, बट अगर आप इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।